कथा कि इस प्रकार पापी और पुण्य आत्मा यमलोक की यात्रा करते हैं। शिव महापुराण। जय श्री राम मित्रों, मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन शिव महापुराण से लिया गया है। शिव जी कहते हैं, शरीर नश्वर है, नासवान है। बचपन से लेकर जवानी और फिर बुढ़ापा ढलती मनुष्य की काया इस दिए गए शरीर के लिए जितना परिश्रम करता है, उतना ही प्रयास अगर ईश्वर को अर्पित करके अपने आप को अपना जीवन धन्य धन्य कर ले, मरने के बाद मनुष्य के साथ उसके पाप और पुण्य जाते हैं, जो आपका आगे का भाग्य तय करते हैं। इसलिए जो करना है ईश्वर को समर्पित करके करें, वह हमें रास्ता दिखाते हैं। जब बागडोर मनुष्य अपना ईश्वर के हाथों में दे देता है ना, तो वह परमेश्वर उस मनुष्य को अर्श से फर्श तक ले जाते हैं, यानी कि जो शून्य है उसे उच्च शिखर तक ले जाते हैं, ऊंचाई तक ले जाते हैं, जहाँ सफलता उसके कदमों में होती है। लेकिन सफलता पाकर अहंकार करने वाले व्यक्ति को पुनः फर्श से अर्श पर लाकर छोड़ देते हैं। यानी कि अगर आपको भगवान ऊंचाई तक ले गए हैं और लोग वहां आपको झुककर सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं और बिना कहे ही आपका मान आदर करने लग जाते हैं, तो जब आप अहंकार करेंगे तो भगवान उन्हीं लोगों को आपके विपरीत कर देंगे, उल्टा कर देंगे। वही लोग आपको दुत्कारने लगेंगे, गालियां देने लगेंगे और वह मनुष्य फर्श से अर्श यानी कि जमीन पर पुनः स्थिति में या उससे भी दुर्गति स्थिति में आ जाता है। वह जो ईश्वर कहते हैं कि मैं जो दे सकता हूँ वह मैं ले भी सकता हूँ, वह ले भी सकते हैं। ईश्वर हमें यही बताते हैं कि जिन हाथों से मैंने तुम्हें दिया है उन हाथों से मैं तुम्हारा सब कुछ छीन भी सकता हूँ। इसलिए काम, क्रोध, लोभ और मोह, इन चारों चीजों से हमेशा दूर रहना। लेकिन मनुष्य की प्रवृत्ति ही अलग है, अजीब है। वह इन चीजों से कभी दूर नहीं रह सकता है। इन्हीं कारणों से वह पाप कमाता है और पुण्य से दूर हो जाता है। लेकिन जब मनुष्य इन सब को त्याग कर पुण्य कमाता है तो वह आत्मा बड़ी ही पवित्र हो जाती है। जब यमलोक जाती है तो यमलोक में यमराज भी उसका स्वागत ईश्वर की भांति करते हैं और उन्हें बारंबार नमस्कार करके कहते हैं कि हे पुण्यात्मा, आपको मैं यह सिंहासन देता हूँ, इस पर आप विराजमान होइए और ईश्वर के धाम को जाइए। इस तरह से वह भेज देते हैं। तो यह कथा इसी बात को दिखाती है कि किस प्रकार से पापी आत्मा को दंड मिलता है और पुण्यात्माओं को एक सिंहासन दिया जाता है जिससे वह ईश्वर तक जा सके और उनकी खूब प्रशंसा भी करते हैं। इस तरह से कथा आरंभ करते हैं। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, मनुष्य 4 प्रकार के पापों से यमलोक में जाते हैं। यमलोक अत्यंत भयदायक, डरावना और भयंकर है। वहां समस्त देहधारियों को यानी कि विवश होकर जाना पड़ता है, यानी कि जिनका देह नष्ट हो गया है। कोई ऐसे प्राणी नहीं है जो यमलोक में न जाते हों। किए हुए कर्म का फल कर्ता को अवश्य भोगना पड़ता है। इसका विचार करो। जीवों में जो शुभ कर्म करने वाले सौम्य चित्त यानी कि दयालु प्रवृत्ति के हैं और नरम स्वभाव के हैं, वे सौम्य मार्ग से यानी कि नरम मार्ग से यमपुरी के पूर्व द्वार को पूर्व दिशा की ओर जाते हैं। जो पापी पाप कर्म परायण तथा दान से रहित हैं, वे भयानक दक्षिण मार्ग से यमलोक की यात्रा करते हैं। मृत्यु लोक से 86,000 योजन की दूरी लांघ कर नाना प्रकार के यानी बहुत से प्रकार की यमलोक की स्थिति है, यह जानना चाहिए। पुण्य कर्म करने वाले लोगों को तो वह नगर निकटवर्ती सा जान पड़ता है, छोटा सा जान पड़ता है। अरे इसको तुरंत पार कर लेंगे, उसमें कोई भी कष्ट नहीं है और उसे कुछ कष्ट मिलता भी नहीं है। लेकिन भयानक मार्ग से यात्रा करने वाले पापियों को वह बहुत दूर स्थित दिखाई देता है, यानी कि उस नगर में जाने पर उसकी यात्रा खत्म होती ही नहीं है। प्रताड़ना अलग से मिलती है, मार पिटाई लगता है और शरीर जलता रहता है। वहां का मार्ग रास्ता कहीं तो तीखे कांटों से युक्त है, वहीं कंकड़ों से व्याप्त है। पैरों में कंकड़ चुभ रहे हैं, कांटे चुभ रहे हैं, कहीं छुरे की धार के समान तीखे पत्थर उस मार्ग पर जड़े गए हैं। हमारा सूक्ष्म शरीर जब उन रास्तों से जाता है यमलोक को, तो उसके शरीर से खून बहता है, पीप बहता है, घाव हो जाते हैं। कहीं बड़ी भारी कीचड़ फैली हुई है। बड़े छोटे पातकों के अनुसार वहां की कठिनाइयों में भी भारीपन और हल्कापन है। कहीं कहीं यमपुरी के मार्ग पर लोहे की सुई के समान तीखे डाब फैले हुए हैं। जब हमारा सूक्ष्म शरीर, हमारे शरीर में 2 आत्माएं होती हैं। एक जो नाभि चक्र में एक ऊर्जा शक्ति पुंज होता है जो भगवान विष्णु को अर्पित है और उनकी ही ऊर्जा है। यह ऊर्जा मनुष्य देह समाप्त होने पर भगवान के पास पुनः चली जाती है। लेकिन हमारा जो सूक्ष्म शरीर जिसे ब्रह्मा जी बनाते हैं, यह सूक्ष्म शरीर ही सुख और दुख का भागी, पाप और पुण्य का भागी होता है। यमलोक में जाने पर, नरक में जाने पर यही सूक्ष्म शरीर दंड भोगता है और स्वर्ग में जाने पर यही पुण्यात्मा सूक्ष्म शरीर सुख भोगता है। तो यही है सुख और दुख के पापों का तराजू।
उसके बाद यमपुरी के मार्ग की भीषण यातनाओं और कष्टों का वर्णन करके सनत कुमार जी ने कहा, हे व्यास जी, जिन्होंने कभी दान नहीं किया है वे लोग ही इस प्रकार दुख उठाते हैं और सुख की याचना करते हुए उस मार्ग पर जाते हैं। जिन्होंने पहले से ही दान रूपी पाथे शरीर राह खर्च ले रखा है वे सुख पूर्वक यमलोक की यात्रा करते हैं। यानी कि मनुष्य शरीर रहने पर ही जो लोग दान पुण्य करते आए हैं, बिना गाली दिए किसी को भोजन कराते हैं, ईश्वर में लीन रहते हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं और हमेशा अच्छे कार्य करते रहते हैं, इस तरह से उस मनुष्य के लिए हर चीज भगवान पहले से ही सुख का रास्ता तय करके रखते हैं। इस रीति से कष्ट उठाकर पापी जीव जब प्रेतपुरी में पहुंच जाते हैं, यानी दक्षिण मार्ग से जब यमलोक को जाते हैं, तब उनके विषय में यमराज को सूचना दी जाती है। उनकी आज्ञा पाकर दूत उन पापियों को यमराज के आगे ले जाकर खड़े करते हैं। वहां जो शुभ कर्म करने वाले लोग होते हैं उनको यमराज स्वागत पूर्वक आसन देकर पद्म और अर्घ्य निवेदन करके प्रिय बर्ताव के द्वारा सम्मानित करते हैं और कहते हैं, हे वेदोक्त कर्म करने वाले महात्माओं, धर्म पुण्यात्माओं, आप लोग धन्य हैं जिन्होंने दिव्य सुख की प्राप्ति के लिए पुण्य कर्म किया है। इसलिए आप लोग दिव्यांगनाओं के भोग से भूषित तथा संपूर्ण मनोवांछित पदार्थों से संपन्न निर्मल स्वर्ग लोक में जाइए। वहां महान भोगों को उपभोग करके अंत में पुण्य के छीन हो जाने पर, यानी कि जब आपका पुण्य नष्ट हो जाएगा, जो कुछ थोड़ा सा अशुभ शेष रह जाए उसे फिर यहाँ आकर भोगिएगा। यानी कि आपके पुण्य जब नष्ट हो जाएंगे और आपका जो पाप बच जाएगा, यहाँ आकर आपको भोगना पड़ेगा। जो धर्मात्मा मनुष्य होते हैं वे मानो यमराज के लिए मित्र के समान हैं। वे यमराज को सुखपूर्वक सौम्य धर्मराज के रूप में देखते हैं, किंतु जो क्रूर कर्म करने वाले हैं वे यमराज को भयानक रूप में देखते हैं। उनकी दृष्टि में यमराज का मुख दाढ़ों के कारण विकराल जान पड़ता है, आंखें टेढ़ी भौहों से युक्त प्रतीत होती है, उनके केस ऊपर को उठे होते हैं, दाढ़ी मूछ बड़ी बड़ी होती है, ओंठ ऊपर की ओर फड़कते रहते हैं, उनके 18 भुजाएं होते हुए कुपित तथा काले कोयलों के ढेर से दिखाई देते हैं। उनके हाथों में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र उठे होते हैं। वे सब प्रकार के दंड का भय दिखाकर उन पापियों को डांटते रहते हैं। बहुत बड़े भैंसे पर चढ़कर लाल वस्त्र और लाल माला धारण करके बहुत ऊंचे महामेरु के समान दृष्टि गोचर करते हैं। उनके आंखें प्रज्वलित अग्नि के समान उदीप्त दिखाई देते, लाल लाल होते हैं। उनका शब्द प्रलय काल के मेघ की गर्जना के समान गंभीर होता है, बड़ा ठोस आवाज होता है। वे ऐसे जान पड़ते हैं मानो महासागर को पी रहे हैं, गिरिराज को निगल रहे हैं और मुंह से आग उगल रहे हैं। उनके पास जाने पर प्रलय काल की अग्नि के समान प्रभाव वाले मृत्यु देवता खड़े रहते हैं। काजल के समान काले काल देवता और भयानक कृतांत देवता भी रहते हैं। इनके सिवा मारी उग्र महामारी भयंकर काल रात्रि, अनेक प्रकार के रोग तथा भांति भांति के भयानक कुष्ठ मूर्तिमान हो, हाथों में शक्ति शूल अंकुश पास चक्र खड़ल लिए खड़े रहते हैं। वज्रतुल्य मुख धारण करने वाले रुद्रगण छूर तरकस और धनुष धारण किए वहां उपस्थित होते हैं। सभी नाना प्रकार के आयुध धारण करने वाले महान वीर एवं भयंकर हैं। इनके अतिरिक्त असंख्य महावीर यमदूत जिनकी अंग कांति काले कोयले के समान काली होती है, संपूर्ण अस्त्र शस्त्र लिए बड़े भयंकर जान पड़ते हैं। यह यमराज की प्रतिछवि है। ऐसे परिवार से घिरे हुए घोर यमराज तथा भीषण चित्रगुप्त को पापिष्ट प्राणी देखते हैं। यमराज उन पाप कर्मियों को बहुत डांटते हैं और भगवान चित्रगुप्त धर्मयुक्त वचनों द्वारा उन्हें समझाते हैं। भगवान यमराज समझाते हैं कि हे आत्मा, तुम्हें हमने पृथ्वी पर तुम्हें भेजा जाता है पृथ्वी पर पुण्य कर्म करके ईश्वर की आराधना करने के लिए, लेकिन तुम जाके वहां भोगों विलासों में विलुप्त रहते हो। इस तरह से यमराज और चित्रगुप्त बैठकर समझाते हैं और उन्हें डांटते और फटकारते भी हैं। उसके उपरांत उन्हें नरकगामी बना देते हैं, यानी कि नरक में यातना करने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए भेजा जाता है। उस पर भी उनका दंड समाप्त नहीं होता है। फिर उसे मृत्यु लोक यानी कि पृथ्वी लोक में भेजा जाता है। जब वे पृथ्वी लोक में आ जाते हैं तब वे ही इस पृथ्वी लोक में आकर जीवन का सुख और दुख पुनः भोगने लगते हैं। जिन मनुष्य की आत्माएं जागृत होती हैं, जिन्हें आभास होता है कि हमने यह दुख भोगा है, तो वह आत्माएं जागृत होकर ईश्वर को समर्पित कर देती हैं। लेकिन जो आत्माओं का और भी प्रारब्ध बचा है, पिछले जन्म के कर्म बचे हैं, वह पहले भोग लेता है और उसके बाद जब उसका भोगा हुआ समाप्त हो जाता है तब वह भी ईश्वर को अर्पित हो जाता है। इस तरह से यह काल चक्र कर्मों के बंधन से चलता रहता है। कर्म बंधन है ही ऐसा। मनुष्य जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल प्राप्त होगा। अच्छा कर्म करेगा तो अच्छा मिलेगा, बुरा कर्म करेगा तो बुरा ही मिलेगा। आपके कर्म ही आपके जीवन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। ईश्वर से मिलन होगा कि नहीं होगा ये ईश्वर तय नहीं करते हैं, मनुष्य स्वयं तय करता है। अपने
कर्म से। जब वह कर्म अच्छा करने लगता है ना, तो ईश्वर भी प्रसन्न होकर उसके कर्मों का फल देने के लिए आतुर हो जाते हैं, उससे मिलने के लिए तत्पर हो जाते हैं। हम सब ईश्वर की ही ऊर्जा है, इसलिए हमें अपनी ऊर्जा को, अपनी आत्मा को पवित्र करके ईश्वर को पुनः सौंप देना चाहिए, जिससे ईश्वर बहुत प्रसन्न होते हैं। और जब भी वो पृथ्वी पर जन्म लेंगे तो ऐसी पुण्य आत्माओं को अपना सखा बनाकर पृथ्वी में जन्म देते हैं, ताकि वह उनके कार्य को आगे बढ़ा सके। इस तरह से यह कथा यहीं संपन्न होती है।